हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन शर्मा और आप सभी का डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो बीए का जो एनईपी सिलेबस है उसका जो डिफेंस का पेपर है, क्या है, नेशनल सिक्योरिटी यानी थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है उसके बारे में जानेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स के बारे में जो दिसंबर 2022 है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पेपर कोड आपको बता दें तो इसमें पेपर कोड है A120-301T। ठीक है। पेपर का जो मार्क्स है वो 75 का होता है। टाइमिंग जो मिलती है वो 3 घंटे की होती है। ठीक है। इसमें तीन क्वेश्चन मतलब जो खंड हैं वो पूछे गए हैं, खंड ए, खंड ब और खंड से। तो सबसे पहले हम खंड ए के बारे में जानेंगे, यानी सेक्शन जो ए है, सेशन ए, उसके बारे में जानेंगे कि उसमें किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर पूछता है। ठीक है। इसमें हम बता दें आपको कि 5 क्वेश्चन हैं, पाँचों के पाँचों करने इम्पोर्टेंट होते हैं यानी अनिवार्य होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन क्या है, 3 अंक का होता है। ठीक है। यानी जो खंड ए है वो तुम्हारा 15 नंबर का होगा। ठीक। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाई नेशनल स्टेट, यानी राष्ट्रीय राज्य से आप क्या समझते हैं। इसमें आपको राष्ट्रीय राज्य की जो अवधारणाएं हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखना है, या डेफिनेशन हम दे सकते हैं, थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन दे के, और उसके बारे में उसकी जो डेफिनेशन है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल सिक्योरिटी, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है उसके बारे में आपको बताना होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है। ठीक है। और हम अब एक राष्ट्र को सुरक्षित किस प्रकार रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, यानी राष्ट्रीय शक्ति के जो निर्धारित तत्व हैं उसके बारे में जानना है कि वो क्या क्या हैं, वो बताने हैं। ठीक है। इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन उनके केवल नाम बताने हैं, पॉइंटों में बताने हैं। जैसे कि नेशनल शक्ति के जो तत्व होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मूर्त अमूर्त। ठीक है। मूर्त तत्व वे होते हैं जो हम उनको छू सकते हैं, ठीक है, हमको दिखाई दे सकते हैं, छू सकते हैं। और अमूर्त तत्व क्या होते हैं, जो हमको दिखाई नहीं दें, हम केवल महसूस करें उसको। ठीक है। तो इसमें जो मूर्त तत्व होते हैं उसमें हम भूमंडल, जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। और जो अमूर्त जो तत्व हैं उसमें हम नेतृत्व की बात करते हैं, धार्मिक जो नेतृत्व है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। और तो ये क्या है, मूर्त तत्व राष्ट्र शक्ति के कहलाते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसमें वो पूछा है व्हाट इज़ कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा क्या है। सामूहिक सुरक्षा के बारे में आपको इसमें बताना है कि सामूहिक सुरक्षा क्या होती है। ठीक है। सामूहिक सुरक्षा की हम बात करते हैं तो इसके जो नाम है उससे ही पता चलता है कि एक समूह के द्वारा सुरक्षा की जाना, यानी जब एक राष्ट्र पर कोई शक्तिशाली राष्ट्र आक्रमण करता है तो उसको बचाने के लिए बहुत सारे जो राष्ट्र हैं वो एक समूह के रूप में आते हैं और छोटे राष्ट्र की सहायता करते हैं, तो उसको क्या है सुरक्षा करते हैं, तो उसको हम सामूहिक सुरक्षा के रूप में जानते हैं। ठीक है। आगे पूछा गया है व्हाट इज़ पंचशील, यानी पंचशील क्या है। जो हमारा जो पंचशील का सिद्धांत है उसके बारे में इसमें लिखना है कि उसके जो 5 पॉइंट हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है। और यह पंचशील सिद्धांत क्या था इसके बारे में बताना है। अब जो हमारा खंड है वो ब है, यानी सेशन बी। ठीक है। उसमें हमको 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 में से 2 करने हैं, और जो एक क्वेश्चन है वो 7.5 अंक का होता है। ठीक है। उसके जो मार्क्स होते हैं एक क्वेश्चन के 7.5 के होते हैं, और जो ये पूरा पोर्शन होता है यानी खंड जो ब है ये भी आपका 50 नंबर का होता है, 15 नंबर का। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है शक्ति संतुलन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, यानी बैलेंस ऑफ पावर के बारे में पूछने की इसमें कोशिश की है कि बैलेंस ऑफ पावर क्या है उसके बारे में बताइए, उसके डेफिनेशन के बारे में बताइए, उसका जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है। तो इस बारे में आपको इसमें लिखना है कि शक्ति संतुलन की जो कंसेप्ट है उसके बारे में, बैलेंस ऑफ पावर, हाँ, बैलेंस ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है उसके बारे में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ डिफेंस बजट, यानी रक्षा जो बजट है वो क्या है उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। आप प्रतिवर्ष देखते हैं कि हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो बजट पेश करती है और उसमें एक बजट क्या है वो रक्षा के हित का भी होता है, जिसको हम रक्षा बजट के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है
राइट द केसेस क्राइसिस ऑफ द नेक्स्ट कोजिज राइट द कोजिज ऑफ नक्सलिज्म, ठीक है, यानी नक्सलवाद के कारणों को लिखिए। जो नक्सलवाद है उसके क्या क्या कारण हैं, कि ऐसी क्या घटनाएं घटी, ऐसे क्या कारण रहे जो भारत के अंदर जो नक्सलवाद है वो पनपा, ठीक है। नक्सलवाद के बारे में आप जानते होंगे कि जो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला है उसके एक नक्सलवाड़ी गांव से ये आंदोलन शुरू होता है और इसको इसी रूप में क्या है, नक्सलवाद का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको थ्रेट्स करने का जो कार्य है वो ये नक्सलवाद करता है। तो इसके क्या क्या कारण थे कि उनको इन नक्सलवादियों को जो क्या है हिंसा का सहारा लेना पड़ा है, भारतीय सुरक्षा को जो भारतीय इंटरनल सिक्योरिटी है उसको चुनौती पहुंचाते हैं, ऐसे क्या कारण बने, तो उसके बारे में आपको लिखना है। अब हम बात करेंगे खंड 6 के बारे में, यानी सेशन सी। इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कोई भी 5 क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन क्या है 15 अंक का होता है, यानी जो टोटल है वो 45 अंक का है होते हैं इसमें, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें जो पूछा गया है, हाईलाइट ऑफ डिफरेंस इशूज ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यानी भारत और चीन के मध्य विवाद के जो प्रमुख मुख्य मुद्दे हैं उनको रेखांकित कीजिए, यानी जो भारत और पाकिस्तान का आपस में विवाद है वो किन किन कारणों को लेके है, किन किन मुख्य जो उसके मुद्दे हैं, क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके लेके जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा रहता है और जो विवाद है वो हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो इसमें हम अगर बात करें तो डोकलाम विवाद है, ठीक है, वो भारत और चाइना के मध्य एक विवाद का मुद्दा है, ठीक है। और गलवान वैली है, अभी जो इंसिडेंट हुआ था वो भी क्या है, भारत और चाइना के बीच में क्या है एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। हम और बात करते हैं तो क्या है LAC, यानी जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको लेकर हम भारत के साथ जो चाइना है, चाइना और भारत का आपस में विवाद रहता है, तो ये क्या है, ये मुद्दा आपको इसमें लिखने हैं और विस्तृत रूप में इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की सुरक्षा के जो आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा खतरों की विवेचना कीजिए। यानी हम अभी नक्सलवाद की बात कर रहे थे ऊपर, तो वो क्या है, भारत के इंटरनल सिक्योरिटी यानी जो आंतरिक सुरक्षा है उसको खतरा पहुंचाते हैं, और बाह्य सुरक्षा में हम आतंकवाद को देखते हैं, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उसको हम देखते हैं, मादक द्रव्य पदार्थों की जो तस्करी है उसको देखते हैं, नकली जाली नोटों की जो तस्करी है उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को क्या है, किस प्रकार भारत की को चुनौती बने हुए हैं, इसके बारे में हम आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाईलाइट ऑफ मेजर इशूज ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें भारत और पाकिस्तान के मध्य जो विवाद हैं उनके मुद्दों पर बात करनी है कि भारत और पाकिस्तान किन किन ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपस में विवाद उनका बना हुआ है। तो सबसे पहला मुद्दा तो हम अगर बात करते हैं तो मेन वही होता है कश्मीर का, ठीक है। कश्मीर के बाद बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो पाकिस्तान और भारत के बीच में एक टेररिज्म को लेके हम लिख सकते हैं, टेररिज्म जो लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता है, ठीक है, इसको भी हम इसमें लिख सकते हैं कि भारत के मना करने पर भी बार बार इसको बढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या है, भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है, विवाद बने हुए हैं, ठीक है। इस पर आपको एक विस्तृत वर्णन क्या है देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मिसाइल कार्यक्रम का विकास और भारत के लिए इसके महत्व पर निबंध लिखना है। यानी जो भारत का मिसाइल कार्यक्रम है यानी मिसाइल प्रोग्राम है वो किस प्रकार डेवलप होता है भारत के अंदर, और उसका भारत की जो सुरक्षा है या भारत का जो विकास कार्यक्रम है उसमें विकास में किस प्रकार जो मिसाइल कार्यक्रम है वो अपना महत्व प्रदर्शित करती है, उसके बारे में आपको इसमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया है कि डिस्कस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ इंडियन ऑन वर्ल्ड मैप, यानी भारत के जो विश्व मानचित्र पर भारत की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यानी अवस्थिति के महत्व की विवेचना कीजिए। यानी भारत जहाँ
लोकेटेड है, ठीक है, उसकी स्ट्रैटेजिक महत्व क्या है, ठीक है, उसका स्ट्रैटेजिक महत्व क्या है। हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत के नीचे क्या है, हिंद महासागर है, और हिंद महासागर से हम अगर हम हिंद महासागर की बात करते हैं तो पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की तरफ जो ट्रेड है वो हिंद महासागर से होकर जाता है। अगर भारत अपनी जो सामुद्रिक सीमाएं हैं उनको अगर ब्लॉक कर दे तो पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व जाने के लिए जो रास्ते हैं उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है, वो काफ़ी घूम के जाएंगे और फिर उनसे क्या है, उनको इकोनॉमिक लॉस क्या है होता है, ठीक है। तो ये क्या है, भारत की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ठीक है, उसके बारे में आपको इसमें लिखना है और बताना है कि भारत की जो स्ट्रैटेजी है वो विश्व के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा नेशनल सिक्योरिटी का जो पेपर है, पूछा गया है 2022 में, ठीक है, दिसंबर 2022 का पेपर है, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि 2023-24 यानी 24 वाला पेपर है उसको भी मैं आपके पास इस अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। अभी मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि वो पेपर मिल जाए, ठीक है। तो आप पहले ये जो पेपर है नेशनल सिक्योरिटी कंसेप्चुअल असेप्स यानी जो 2022 वाला पेपर है इसको सोल्व कर लीजिएगा, और जैसे ही मेरे को पेपर मिलता है 2024 का तो मैं उसको अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो धन्यवाद। हमारे इस चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।